अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस चीज को जल्दी सुलझा लेगी। उत्तराखंड के किच्छा से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां विधायक और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरा इलाका सियासी उबाल में है। हमले के विरोध में आज विधायक तिलक राज बेहड़ के आवास पर एक महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी तादाद में आम लोग शामिल हुए। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने हमले की कड़ी निंदा की और एक सुर में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। यह महाबैठक कई घंटों तक चली, जहां वक्ताओं ने कानूनन व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रशासन की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। फैला पूरे जनपद उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाओं का विस्तार होता जा रहा है। आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो 3 लोग थे मोटरसाइकिल पर, ये तीनों की शिनाख्त हो जानी चाहिए थी। तीनों का चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है। आवास विकास के समस्त सीसीटीवी कैमरों में उन तीनों का चेहरा कैद हो गया है। उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आलस्य आक्रमणपन से पुलिस भरपूर है और पुलिस को बहुत तेजी दिखानी होगी, नहीं तो जनपद उधम सिंह नगर में एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने उपस्थित लोगों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। एसपी सिटी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 21 जनवरी रात तक हमले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमला हुआ था बेहड़ जी के पुत्र पे, तो उस पर पुलिस डे 1 से कार्रवाई पूरी कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ये मेरी पूरी आशा है। और पब्लिक से भी हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी खोल लेंगे और उनसे धैर्य की भी अपील करी है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस चीज को जल्दी सुलझा लेगी। महाबैठक को संबोधित करते हुए विधायक तिलक राज बेहड़ ने 2 टूक कहा कि यह हमला सिर्फ मेरे बेटे पर नहीं बल्कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय सीमा में पुलिस मामले का खुलासा नहीं करती है तो वे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विधायक बेहड़ ने यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर एसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। घटित हुए लोगों के अंदर बड़ा रोष है और कल भी दिन भर रोष था। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पार्टी का दबाव था कार्यकर्ताओं का हमारे। इसके अलावा भी जो व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग दलगर न्याय पर उठकर उनका दबाव था कि कुछ करो। तो मैंने कार्यकर्ताओं की आज सब लोगों की समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है और एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है। मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को। महाबैठक के जरिए प्रशासन को साफ संदेश दिया गया है कि अगर समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई और 21 जनवरी की डेडलाइन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।